अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमान पाकिस्तान वीज़ा के हवाले से। क्या सच में ओमान ने पाकिस्तानी के वीज़े ओपन कर दिए हैं? कुछ शवाहिद मिले हैं, आगे चलकर वीडियो में आपको बताएंगे और थोड़ी सी आपको डिटेल देंगे आउट पास के मुतल्लक। आउट पास के मुतल्लक मैं क्यों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ कि इसकी पीछे वजह ये है कि मेरे बहुत से ऐसे मज़दूर भाई हैं जिन्होंने ओवर स्टे कर रखा है, विज़िट वीज़े पर हैं, वर्क वीज़े पर हैं या फैमिली वीज़े पर हैं, और इस वक्त शहर से या गांव से बहुत दूर दराज इलाकों में वो काम करने पर मजबूर हैं, जहां पर पहाड़ों की माइनिंग होती है, वहां पर क्रैशरों पर और दीगर मज़रे जो होते हैं, खजूरों के हैं, सब्जियों के मज़रे हैं, या जो गाय के मज़रे होते हैं, ऊँटों के मज़रे होते हैं, वहाँ पर वो काम करने पर मजबूर हैं, इसलिए कि वो पकड़े ना जाएं। क्योंकि जब पकड़े जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ लॉ लगेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम बात करेंगे फैमिली वीज़े के बारे में भी। फैमिली वीज़े के बारे में थोड़ी सी कशमकश चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फैमिली में आपके पेरेंट्स अलाउ हैं, आपके बहन भाइयों का वीज़ा अलाउ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ओनली वाइफ और बच्चों के वीज़े अलाउ हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने की कोशिश कीजिए। उन दोस्त अहबाब तक ज़रूर मेरी वीडियो पहुँचाएँ जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ओवर स्टे पर मौजूद हैं और आउट पास का इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक उनके पास आउट पास की न्यूज़ नहीं पहुँची है। उनके पास 31 जुलाई 2025 तक का टाइम है। अगर वो इस दौरान अपना आउट पास हासिल कर लेते हैं तो वो अपने वतन वापस जा सकते हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकती हैं। और एक छोटी सी बात है कि बराए मेहरबानी, बराए करम मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आप तमाम दोस्त अहबाब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसको तनकीद का निशाना मत बनाएं, क्योंकि हमारे अंदर ये खमीर कूट कूट का भरा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ अगला बंदा सही भी जा रहा है, अगला बंदा दुरुस्त रास्ते पर भी जा रहा है, तो फिर भी हम उसको तनकीद का निशाना ज़रूर बनाने की कोशिश करते हैं। शायद ये हमारे खून में शामिल है पाकिस्तानियों में। बाकी खैर, इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए। ओमान पाकिस्तान वीज़ा अपडेट के हवाले से आपको आगे चलकर बताऊंगा। थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूं आपको आउट पास के मतलब। देखें जी, वो लोग जिनका वैलिड आईडी कार्ड पाकिस्तान का और पासपोर्ट उनके पास मौजूद है, और रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान चाहे वो एक्सपायर हो गया है, जितना मर्जी एक्सपायर हो चुका है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, हत्ता इससे ऊपर भी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सीधा सनद के ऑफिस में। वहाँ पर जाके आपने अपना आउट पास रजिस्टर करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको एक सनद के ऑफिस की तरफ से मैसेज रिसीव होगा। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप कब पाकिस्तान जा रहे हैं, और कोशिश करनी है कि आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो अपनी कौमी एयरलाइन का टिकट हासिल करें। PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का आपने टिकट हासिल करना है। और अब वो लोग जिनके पास उनके पासपोर्ट मौजूद नहीं है, उनके अरबाब ने पासपोर्ट रख लिए हुए हैं, या एजेंटों ने पासपोर्ट उनके रखे हुए हैं, या किसी भी वजह से वो अपना पासपोर्ट गवा चुके हैं, गुम कर चुके हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग सीधा पाकिस्तान की एम्बेसी विज़िट करें। अगर आपने आउट पास हासिल करना है तो आप पाकिस्तान की एम्बेसी विज़िट करेंगे, वहाँ पर अपने रियल डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो जो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक तफसीलन वीडियो हम बनाने वाले हैं। रिसर्च कर रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है इसका आउट पास हासिल करने का। तो आपकी जो एम्बेसी है वो आपको एक आउट पास का पेपर देगी। उस आउट पास के पेपर के ऊपर फिर आपको बताया जाएगा कि अगला मरला क्या है, अगला आपने काम क्या करना है, और आप इंशाल्लाह आउट पास लेकर अपने वतन वापस जा सकेंगे। फैमिली वीज़े की बात करें, देखिए जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली वीज़े में सिर्फ और सिर्फ जो है बीवी और बच्चे शामिल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, वालदैन और बहन भाइयों के वीज़े भी निकल रहे हैं। जहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि अगर आप सैलरी 250 रियाल से 300 ओमानी रियाल तक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बीवी और बच्चों का वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 350 रियाल ओमानी से ऊपर 400 रियाल, 450 रियाल, 500 रियाल तक है, तो फिर हो सकता है मे बी कि आपके
वालदैन बहन भाइयों का वीज़ा भी निकल आए। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ ओमान के ऊपर, और ये डिपेंड करता है मैन पावर के ऊपर, और ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हुए या आपके मामला देखते हुए आपको आपके वालदैन बहन भाइयों का वीज़ा अलाउ करते हैं या नहीं करते। ताहाल अभी तक जो हमारे सामने केस आए हैं वो यही केस आए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फैमिली वीज़ा मिल रहा है। वालदैन के जितने भी वीज़े अप्लाई हुए हैं वो सब रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके पीछे क्या वजह है, आने वाले वक्त में हो सकता है इंशाल्लाह ये वीज़े भी आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएं। हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल मुझे कमेंट किया था कि भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया और आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा लग चुका है। मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूं और आज ही मेरा वीज़ा निकला है, यानी कि कल उसका वीज़ा निकला था 30 अप्रैल 2025 को। किस कैटेगरी का वीज़ा था मैंने पूछने की कोशिश बहुत की है, लेकिन मेरे उस प्यारे भाई ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया। अगर मेरी वीडियो देख रहा है ये, तो बराए मेहरबानी मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा कैटेगरी का वीज़ा निकला है, आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। उसने कहा कि मेरे कज़न ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया है और वो वीज़ा मेरा कल ही निकल आया है। देखें जी, अभी तक आपने मेरी ये वीडियो देखकर वीज़ा फ़ौरन से पहले अप्लाई नहीं करना है। सोच समझकर आपने अगला कदम उठाना है। एजेंट लोग आपको लूट सकते हैं। बहुत से ऐसे आपके दोस्त अहबाब होंगे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद जो आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में होंगे। अभी आपने ऑफिशियल न्यूज़ का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और इसके अलावा दीगर फैमिली वीज़े ओपन हो चुके हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के सफ़ीर की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि चंद एक शवाहिद उनको भी मिले हैं कि पाकिस्तानियों को अभी वीज़े जारी होना शुरू हो गए हैं। जैसा ही आप ई वीज़ा वेबसाइट पोर्टल पर जाते हैं तो वहाँ पर पहले पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो कल रात को ही मैंने ये चेक करने की कोशिश की। जैसे मैंने चेक किया तो उसके अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानियों के वीज़े ओपन हो चुके हैं या होने वाले हैं। ये खुशखबरी है आप पाकिस्तानियों के लिए। इंशाल्लाह आपको वीज़े मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े निकले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े निकल रहे हैं, इसके ऊपर एक मुकम्मल रिसर्च करके एक अच्छी और पुख्ता खबर आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों के पैसे का ज़िया ना हो, आप लोगों के वक्त का ज़िया ना हो, आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई धोखा ना कर जाए, कोई फ्रॉड ना कर जाए। क्योंकि इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान की मार्केट के अंदर पाकिस्तान के वीज़े को लेकर, बांग्लादेश के वीज़े को लेकर बहुत से लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड किया जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में। अल्लाह हाफिज़।